कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आज के हम वीडियो में रस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रस। और इस वीडियो में हम 2 नंबर 100% के गारंटी से पक्का करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं हास्य रस और करुण रस का परिभाषा साथ में उदाहरण आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं। और आज की वीडियो आपको छोड़ के नहीं जाना है, ये 2 नंबर आपको लेकर ही जाना है। तो चलिए टाइम को बचाते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। तो देखिए पहला तो टॉपिक हमारा बनता है कि जो रस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो रस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हास्य रस और एक करुण रस। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताने की ये ज़रूरत है कि आपके एग्जाम में पूछेगा क्या। आपके एग्जाम में ना ही रस का परिभाषा पूछेगा, ना ही उसके बारे में कोई क्वेश्चन मिलेगा। आपसे 2 चीज़ें पूछा जाएगा, एक आपका हास्य रस का परिभाषा और एक आपका करुण रस का परिभाषा। बस यही 2 चीज आपके पेपर में पूछा जाएगा और कुछ नहीं। तो चलिए हम पहले इन्हीं को देख लेते हैं। हास्य रस किसे कहते हैं? जैसे कि आपके एग्जाम में आ गया कि हास्य रस का परिभाषा देते हुए उदाहरण भी दीजिए, तो आप बिना कुछ सोचे यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। ठीक है, आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हो। तो चलिए आपको ट्रिक के माध्यम से इसका परिभाषा और उदाहरण समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर परिभाषा में लिख रखा है कि जब किसी व्यक्ति की आकृति वेशभूषा को देखकर जो हृदय में विनोद उत्पन्न होता है उसे ही हास्य रस कहते हैं। आपको नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अब मैं आपको समझाने वाला हूं। हास्य यानी क्या होता है? हंसी। हास्य यानी क्या होता है? हंसी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति को देखते हो और उसके वेशभूषा देखते हो, उसकी आकृति देखते हो, तो आपके हृदय में विनोद यानी कि हंसी उत्पन्न होता है, तो वही हास्य रस कहलाता है। आया समझ में? हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, यानी कि आप किसी भी चीज को देखेंगे, अगर उसका आकृति अलग है, वेशभूषा अलग है, तो आपके हृदय में हास्य उत्पन्न होगा। और हास्य से क्या होता है? हास्य रसी होता है। आया आपको समझ में? यानी किसी भी व्यक्ति को हम देखेंगे, उसकी आकृति अलग है, वेशभूषा अलग है, तो हम मेरे हृदय में जब हंसी उत्पन्न होगी तो हम समझ जाएंगे कि क्या है? हास्य रस है। अब आपके एग्जाम में एक उदाहरण भी पूछता है, तो आप ये उदाहरण लिख सकते हो। काफ़ी इजी है और काफ़ी मस्त है और मज़ा भी आएगा आपको सुनने में। चलिए सुनते हैं। मुरली में मोहन बसे, गाजर में बसे गणेश, कृष्णा करेला में बसे, रक्षा करे महेश। बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार मैंने ये लिखा है, तो आप इसे अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं करुण रस। हमने हास्य रस देख लिया, करुण रस क्या होता है? पहले मैं आपको डायरेक्टली समझाना चाहता हूँ कि आप समझ जाओ कि करुण रस से क्या है? दुखी है, मतलब शोक है, मतलब कोई चीज को लेकर आप दुख हो तो वही करुण रस है, आप मान लो। ठीक है, समझ गए? करुण रस क्या है? दुखी है। हास्य रस हमारा हंसी था, खुशी था, इसीलिए करुण रस हमारा दुखी है, शोक है। समझ गए? अब हम चलिए परिभाषा इसका देखते हैं। 1 मिनट में अपना कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको साफ साफ दिख सके। जब किसी प्रिय वस्तु, यानी कि आपका कोई फेवरेट वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसको नष्ट या विनाश होते देखकर जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अभी मैंने आपको समझाया कि जो करुण रस है वो शोक है, दुखी है। ठीक है, तो जब आपका कोई फेवरेट चीज है, मान लीजिए आपका फेवरेट चीज एक मोबाइल है और आपका मोबाइल आपके पापा आपके सामने ही उसको तोड़ने लगे, तो आपके अंदर क्या दुख होगा ना, उस मोबाइल को तोड़ते देख कर। तो वही करुण रस कहलाता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। अभी क्यों शोक होता है? क्योंकि आपके अंदर शोक उत्पन्न हो जाता है आपकी फेवरेट वस्तुओं को टूटता विनाश हुआ देखते हुए। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में। समझाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतना इजी परिभाषा मैंने लिख रखा है। ठीक है, एक बार परिभाषा पढ़ेगा आराम से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या होता है? इसका एक उदाहरण आपको मिलेगा क्या परीक्षा में कि आप परिभाषा देते हुए एक उदाहरण देते, तो आप ये उदाहरण दे सकते हो और काफी मस्त उदाहरण है और काफी छोटा भी उदाहरण है। तो चलिए हम पढ़ के आपको बता देते हैं। मारी खोए भुजंगसी जननी, फंसी पटक रही थी शीशा।
ये जो उदाहरण है काफ़ी छोटा है और काफ़ी करेक्ट है, सही है। ठीक है, तो आप बस इतना याद कर लीजिए, 2 नंबर आपका पक्का है, कंफर्म है। और मैं आपको ठोक के कहता हूं कि आपको 2 नंबर आप कहीं नहीं जाता अगर आप ये दोनों हास्य रस और करुण रस याद कर लेते हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस पीडीएफ का डाउनलोड लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक मेरा एक ग्रुप है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर डालते हैं, जिसे आप देखकर अच्छी तैयारी कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में टेलीग्राम भी ग्रुप है जो कि उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हमें जाने का इजाजत दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, वीडियो को लाइक तो कहना पड़ेगा ही नहीं। तो चलिए हमें जाने का इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।